नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नया वीडियो में। आज हम मशहूर मंदिर काशी विश्वनाथ जी के बारे में जानेंगे। जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमसे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी को लेकर एक मान्यता भी है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी को लेकर एक मान्यता भी है। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है और यह भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। काशी भारत का सबसे पुराना शहर और गंगा के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थिति है, जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर आत्मा शुद्ध हो जाती है और जीवन के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए देश विदेश से लाखों लोग काशी पहुंचते हैं। इस मंदिर की आध्यात्मिक महिमा की जानकारी सभी धर्म ग्रंथों में मिलती है। काशी में काशी विश्वनाथ के अलावा अन्नपूर्णा देवी मंदिर, गंगा घाट, भैरव मंदिर आदि के होने से इस जगह का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद से कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि जिस तरह सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उस तरह हमारा घर क्यों नहीं है। रावण ने तो लंका को ले लिया है, इसलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिवजी को दिवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निकुंभ नामक शिवगण ने भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया। ऐसा करने से राजा को बहुत दुख पहुंचा। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको इस बारे में जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। दिवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहें, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी को लेकर एक मान्यता भी है। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम जब सुबह गंगा में स्नान करोगे तब तुमको 2 शिवलिंगों के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ यहाँ विराजमान हैं। काशी को सृष्टि की आदिस्थली भी कहा जाता है। एक मत के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना के लिए काशी में तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए और सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए कुछ उपाय भी बताए। जहां भगवान शिव प्रकट हुए वहां आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है।
काशी विश्वनाथ मंदिर को व्यापक रूप से हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर शिव विश्वेश्वर या विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का भारत के आध्यात्मिक इतिहास में एक बहुत ही विशेष और अनूठा महत्व है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। आओ जानते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के 10 अनसुने रहस्य। काशी विश्वनाथ की 10 अनसुने रहस्य। 1. त्रिशूल की नोक कर बसी है। काशीपुरी में जगन्नाथ है तो काशी में विश्वनाथ। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। 2. भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। 3. विष्णु की तपोभूमि। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। 4. सदाशिव ने की उत्पत्ति। काशी की शिव पुराण अनुसार उस कालरूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात कालरूपी ब्रह्मा सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। 5. ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति कहते हैं कि यहीं पर सदाशिव से पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, रुद्र और महेश की उत्पत्ति हुई। 6. काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यह शहर सप्तमोक्षदायिनी नगरी में एक है। 7. उत्तरकाशी भी। काशी उत्तरकाशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तरकाशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तरकाशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तरकाशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तरकाशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की और तपस्या स्थली रही है। महाभारत के अनुसार उत्तरकाशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदारखंड में उत्तरकाशी और भागीरथी, जाह्नवी व भील गंगा के बारे में वर्णन है। 8. ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसीलिए आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विशेश्वर एक ही शिवलिंग है। 9. विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। 10. धनुषाकारी है। यह नगरी पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है, जो पापनाशिनी है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।